हाँ प्रभु जी। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के जो हमारा क्रमानुसार जो पाठ चला रहा है उसी को लेकर हम प्रस्थान करेंगे। द्वितीय अध्याय इनका शीर्षक है गीता का सार। श्लोक संख्या नंबर 62 से करेंगे। 62। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोध बीजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अंत तक अथवा जीव अध्यात्म मार्ग में जो चलने वाले जीव का यहाँ पर पतन किस प्रकार होता है उसकी शुरुआत से उसके शैलियों को वर्णन किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे। भाषा, प्रभाषेत बोलना, आसीत बैठना, ब्रजेत चलना, ये 4 प्रश्न पूछे थे। 4 प्रश्नों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सूक्ष्म अर्थ बताते हुए भाषा स्वभाव, बोलना, अपने आप को परिस्थितियों में प्रस्तुत करना यानी बोलना, तीसरा है बैठना। अब बच्चा जो होता है सबसे पहले भाषा सीखता है और वो भाषा को लेकर वो बोलना आरंभ करता है, फिर उसके बाद वो बैठना सीखता है। तो तीनों की चर्चा हो गई है। अब बैठने के बाद बच्चा चलना सीखता है, लेकिन चलना और बैठने के बीच में एक क्रिया बाकी रह गई, वो है गिरना। बच्चा चलते हुए जब तक गिरता नहीं है तब तक वो चलने का प्रशिक्षण पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए वो जो बच्चा जो है आरंभ अवस्था में जब चलने का जब अभ्यास करता है या प्रयास करता है तो वो लड़खड़ा कर गिरने की संभावना काफी रहती है।
और कभी हम ऐसे नहीं कह सकता कि कोई बच्चा बिना गिरे चलना सीख गया, ये संभव नहीं है। वो चलना जब आरंभ करता है तो शुरुआत में लड़खड़ाता जरूर है। तो वैसे ही जो अध्यात्म मार्ग में जब कोई चलना आरंभ करता है तो वो अपने अध्यात्म मार्ग में से पथभ्रष्ट होने की संभावना किस प्रकार रहती है, इसका विश्लेषण हमें प्राप्त होता है। नोकिया किनका फोन है, और जरा अपना म्यूट कर दीजिएगा, आपका बहुत आवाज आ रहा है बाहर। हाँ, तो वैसे चलता हुआ जो व्यक्ति जो होता है, अध्यात्म मार्ग में चलता हुआ व्यक्ति, तो उनके जीवन में गिरने की संभावना भी बनी रहती है। तो यहाँ पर वो उन साधक भक्तों के विषय में चर्चा की गई है कि साधक भक्त जब साधना में लगे हैं तो उनकी क्या संभावना हो सकती है। तो व्यक्ति के गिरने के जो 6 प्रकार के अनर्थ होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उनके विषय में यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। तो प्रत्येक अनर्थ की शुरुआत होती है काम से, तब जाकर आगे उसका डिब्बे पर डिब्बा लग जाता है। अनेक प्रकार के अनर्थों का उसी के पीछे एक जुड़ जाता है। तो सबसे प्रथम जो होता है काम, ये कामना से व्यक्ति अपने मार्ग से च्युत होने की संभावना बनी रहती है। और ये कामनाएं कैसे जगती है, इसके विषय में वर्णन किया गया है आज के श्लोकों में। ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यायतो यानी ध्यान लगाते हैं, विषयान विषय वस्तुओं पर जब कोई ध्यान लगाते हैं तब होता क्या है, संगास्तेषु उपजायते, तो उसके प्रति उनकी आसक्ति उत्पन्न होती है, उस विषय वस्तुओं के प्रति। संगात संजायते कामा, अब यहाँ पर कामना जग उठती है। वह आसक्ति क्या करती है, संजायते, संजायते यानी कि प्रकट करता है। तो संगात संजायते कामा, वो कामनाओं को प्रकट करता है, और वही कामना क्या करता है आगे जाके, कामात् क्रोध भी जायते। अब आगे की चर्चा हम चर्चा करेंगे। तो काम के बाद क्रोध आता है। तो शुरुआत होता है ध्यान लगाने से, या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, तो वस्तु या व्यक्ति के प्रति ही व्यक्ति का इस संसार में बंधन बनता है। तो वो वस्तु और व्यक्ति को, जो इस भौतिक संसार का वस्तु या व्यक्ति होगा, स्वाभाविक है कि वही आसक्ति उसको कामनाएं जगाई। अब आसक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृष्ण संबंधित आसक्ति, दूसरा होता है स्वार्थ संबंधित आसक्ति, कि मेरे मन को, मेरे इंद्रियों को जो सुख प्रदान करने वाला मार्ग क्या है, तो वो हो गया स्वार्थ पूर्वक आसक्ति। तो यहाँ पर जो चर्चा की गई है
जो इस भौतिक संसार के जो 3 गुणों के अंतर्गत के विषय वस्तुओं के प्रति किसी की आसक्ति हो जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? तो ध्यान लगाने से वस्तु या व्यक्ति के प्रति सहज रूप में आसक्ति होगी। बार बार जिसका चिंतन करेंगे या जिसका व्यक्ति सिमरन करता है, स्वाभाविक है कि उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। इसलिए बताया गया है कि कोई भी वस्तु आप फेंको तो वो फेंकने से क्या होता है, वो वस्तु नीचे की ओर जाकर गिरता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा। उसी प्रकार हमारा जो चित्त जो है, वो जब विषय वस्तुओं के प्रति जब विचार करना आरंभ करता है, तो उसके प्रति वो आकर्षण बढ़ना शुरू होता है, उसी के प्रति और आकर्षण बढ़ता है उस विषय वस्तु या व्यक्ति के प्रति। और इसीलिए यहाँ पर विषयान शब्द कहा गया है। हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां है, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के लिए 5 विषय वस्तु रहती है। और वो 5 विषय वस्तु क्या है? आंखों के लिए सौंदर्य या रूप, कर्ण के लिए शब्द ध्वनि या विषय ध्वनि के विषय में श्रवण करने की इच्छा या लालसा, और जीव के लिए रस प्राप्त करने की इच्छा, और त्वचा के लिए स्पर्श करने की इच्छा। ये 5 प्रकार के जो होते हैं, इन 5 प्रकारों के पीछे विषय वस्तु भी जुड़ी हुई है। और ये विषय वस्तु 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलन होने की चेष्टा करता है, यदि मन इंद्रियों को उसके पीछे लगाता है। तो ये उन लोगों के लिए बारे में कहा गया है जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को बिठा कर नहीं रखता, आश्रित नहीं है, यानी जिसने अपने इंद्रियों को संयमित नहीं रखा। तो हो सकता है कि शुरुआत में कोई ये सोच सकते हैं कि ठीक है, तो थोड़ा तो याद करने में क्या जाता है। और थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा उस वस्तु के विषय में चिंता करने से होगा क्या? उस वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी, न चाहते हुए भी। कोई यदि बार बार किसी एडवर्टाइज को बार बार देखेगा, तो स्वाभाविक है कि वो यदि दुकान में कुछ खरीदने जाएगा तो वही नाम उसके मुंह से निकलेगा, क्योंकि बारंबार उसी के विषय में उसने सोचा है। तो वैसे सोचने से उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति बढ़ती है। तो ये विषय वस्तु हमारे लिए, हमारे ज्ञान इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति लालायित रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उसके प्रति उत्पन्न होती है। सच संजायते काम। अब ये कामनाएं जो होती है, व्यक्ति को दुखदायी स्थिति में गिरा देता है। इसलिए बताया गया है, यही संस्पर्शिता भोगा दुख यो न एवते आर्यंतमंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। जो न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति इस कार्य में लिप्त नहीं होता। किस कार्य में लिप्त नहीं होता? जो कार्य से व्यक्ति को सुख और दुख, ये दोनों वस्तु प्राप्त होती है। तो सुख यानी कि क्या? जिस समय दुख नहीं प्राप्त होता, उस भाग को सुख कहते हैं। यानी सुख क्या है? 2 दुखों का भाग है, 2 दुख का जो इंटरवल है उसको सुख कहते हैं। और वही सुख बीतने से बाद में दुख मिलता है। यानी शुरू में भी दुख, बाद में भी दुख, बीच में क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है। जैसे
उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार राजा जो होता है कैदी को प्रताड़ित करता है, दंडित करता है, तो वो इस प्रकार दंडित करता है, वो अपराधी को पानी के अंदर डुबो के रखता है और तब तक डुबो के रखता है जब तक वो अपनी सांस को लेना बंद नहीं कर पाता है। जिस क्षण उसका सांस रुकना शुरू होता है या वो अपने प्राण को छोड़ना आरंभ होता है, उसी समय उसे छोड़ दिया जाता है। तो वो ऊपर आके अपना सांस लेता है। तो वो पल भर के लिए श्वास लेता है, श्वास लेते ही उसे लक्ष्य सुख मिला, वापस डुबो देता है और फिर से वो छटपटाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी वो सुख इसी प्रकार है। तो सुख किस प्रकार है कि व्यक्ति इस धरातल में कष्ट को भोगते रहते, लेकिन पल भर के लिए जब उसे राहत मिलता है तो उसे लगता है कि मुझे सुख मिला, लेकिन ये वास्तविकता में ये उनके एक भ्रम अवस्था में है कि वो सोचता है कि यही वास्तविक मेरे लिए असल में सुख देता है, लेकिन ये सुख नहीं है। ये दुख से कुछ क्षण के लिए राहतपन है। सुख तो उसे कहते जो परम दृष्टवा निवर्तते, जो 59 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा, विषया विनिवर्तन्ते निरहस्य देहिना रसवजरम रसोप्यासा परम दृष्टवा निवर्तते। जो परम दृष्टवा जिसने दिया उसको वास्तविक सुख प्राप्त होता है। अन्यथा वो व्यक्ति केवल पल भर के दुख से राहत प्राप्त किया है और उसे महसूस होता है कि मैं सुखी हो गया हूं। इसीलिए ऐसे जो सुख जो है इनकी तुलनात्मक इस प्रकार की गई है, जैसे कि कोई हमें गुदगुदी करे। गुदगुदी करने से होता क्या है, थोड़ी हंसी आती है, भले कोई कितना भी रो रहा है, और रोने अवस्था में भी थोड़ा भी गुदगुदी करेंगे तो उनके रोने का जो लय है वो बिगड़ जाएगा। स्वाभाविक उनको मन मुख से हंसी निकलेगी। जैसे कि ले लिया जाए, जैसे कि रसायन है कि इस गैस का कोई अगर इस गैस को कहीं किसी को सुंघा दिया जाए, वो व्यक्ति हंसता ही रहेगा। अगर किसी मृत स्थान पर इस लाफिंग गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने रोने वाले व्यक्ति है सब हंसते रहेंगे। तो सामने लाश पड़ा है लेकिन वो हंसते रहेंगे, उसे हंसी रोका नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो हंस रहा है उसी में उसको सुख मिल रहा है, वो तो कृत्रिम स्थिति से हंस रहा है, वो तो किसी बलपूर्वक कोई हंसा रहा है। कुछ रसायन के कारण उसे हंसी आ रही है, अन्यथा भीतर वो बहुत दुखी है। वैसे ही यदि हम देखते हैं कि ये जो सुख जो है, इस संसार का सुख की जो परिभाषा है लाफिंग गैस के समान है। जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे सुख प्राप्त हुआ लेकिन सुख नहीं मिलता है, तो वैसी कामना क्या करती है, कामात क्रोध भी जायते, संगात संजायते कामा, आसक्ति उसे कामनाएं उत्पन्न करती है, कामात क्रोध भी जायते, तो काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है।
काम से क्रोध क्यों उत्पन्न होता है कि जैसे कि किसी को कोई वस्तु की आवश्यकताएं है, वो आवश्यकता उसको पूर्ति नहीं होता है, तो वही आवश्यकता उसे आगे जाकर जो पूर्ति न होने के कारण वो क्रोध में बदल जाता है, वही आवश्यकता है। इसलिए ये जो क्रोध जो है, इसकी उत्पत्ति होने का मुख्य कारण क्या है? हमारे हृदय में बैठे हुए मूल कारण है कामना, कुछ काम प्राप्त करने की चेष्टा। तो क्रोध, कभी कभी लोग क्रोध से पीड़ित रहते हैं, क्रोध के अनर्थ से परेशान रहते हैं। तो वो क्रोध के अनर्थ से बचने के लिए सबसे प्रथम ये जानना होगा कि ये क्रोध उत्पन्न कैसे होता है। तो क्रोध की उत्पत्ति होती है इस तरह कि किसी वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखना, और वो जब समाधान नहीं होता या वो वस्तु की उपलब्धि उसे प्राप्त नहीं होती, तो एकाएक क्रोध भड़कता है। इसलिए बताया गया है, ऐसे पूर्व समय पर ऐसे कई इतिहास हैं जिनको क्रोध आ गया, जैसे कि इंद्र को विश्वरूप से क्रोध आ गया था। इंद्र को विश्वरूप के प्रति इतना क्रोध, जबकि विश्वरूप को उन्होंने दोस्ती के रूप में स्वीकारा था और यहाँ तक कि विश्वरूप को गुरु मान लिए थे। इंद्र, छठे स्कंद में इसका वर्णन आता है। इंद्र ने जब अपने गुरु बृहस्पति का जब उन्होंने निरादर किया, तो हुआ क्या, इंद्र के तमाम ऐश्वर्य नष्ट हो गए। तो गुरु के प्रति निरादर करने से होता क्या है, उसका बल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये तमाम प्रकार से वो घटना शुरू हो जाता है। तो जो गुरु का निरादर से परिणाम ऐसे हुआ इंद्र का कि इंद्र की सारी शक्ति खत्म हो गई। असुर लोग ने आक्रमण करके उन पर कब्जा जमा लिया, उनके स्वर्ग पर, और इंद्र को वहां से धक्के मार के भगा दिया। इंद्र भागते हुए नारायण के पास आए, नारायण ने उनको सुझाव दिया, ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उनको सुझाव दिया, तुम्हारे पास जब तक गुरु का आश्रय नहीं होगा तब तक तुम इस कष्ट का निवारण नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? तो कहने लगे तुम जाओ विश्वरूप के पास जाओ। अब विश्वरूप का 3 मुंडी था, 3 मस्तक था, और इंद्र आए विश्वरूप को, पहले उनके साथ उन्होंने उनको गुरु तुल्य रूप में स्वीकारे और कहा कि हमारे लिए यज्ञ हवन करिए ताकि हमारा बल बढ़े। तो 2 मस्तक से वो देवगणों को यज्ञ का फल देते थे, एक मस्तक से वो असुर गणों को फल देते थे, क्योंकि ये विश्वरूप का ऐसा स्थान था, पिता देवगण से थे और माता असुर गण से थी। तो माता रचना थी और पिता त्वष्टा था। तो अपने पिता के परिवंशज और माता के वंशज दोनों के प्रति उनको समदृष्टि की भावना बनी थी, दोनों का हित होना चाहिए, ऐसे सोचते थे। तो चुपचाप वो बिना किसी को जानकारी दिए वो असुरों को भी यज्ञ का फल देते थे एक मुख से। ये खबर हो गया इंद्र को कि विश्वरूप मेरे साथ छल कर रहा है। उसी समय इंद्र ने तलवार लेकर उनका तीनों मस्तक काट दिया। इंद्र को क्रोध आ गया। अब क्रोध क्यों आया? क्रोध इसलिए आया क्योंकि इंद्र ने देखा मेरे बात को नहीं सुना, यानी मेरी कामनाओं में विक्षेप उत्पन्न किया। तो जब कामनाओं में विक्षेप होता है तो क्रोध आ जाता है।
व्यक्ति के जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है। दक्ष प्रजापति जो अपने तमाम पुत्रों को भक्त बनाना, तमाम पुत्रों को गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराना चाहते थे, तो कहने लगे तुम पहले तपस्या करो ब्रह्मचारी का, फिर गृहस्थाश्रम स्वीकारो। मगर नारद ऋषिवर ने सबको एकाएक संन्यास दे दिया, ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास दे दिया। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आ गया श्रीपाद नारद मुनि के प्रति, तो वो क्रोध उत्पन्न हुआ वहां पर। तो जब कामनाओं में जब विक्षेप होता है तो क्रोध आता है। तो क्रोध से यदि कोई परेशान है तो सबसे पहले उसे आशाएं नहीं रखनी चाहिए। हम किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति के प्रति आशाएं बना के रखेंगे तो स्वाभाविक है कि उसके प्रति हमारे मन में क्रोध आएगा। हम यदि ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति मेरे साथ किस प्रकार रहना चाहिए, इसको मेरे साथ इस स्वभाव से रहना चाहिए, और ये विचार रखकर उसके साथ यदि हम तालमेल करेंगे और हमारे कामनाओं से विपरीत कुछ परिणाम दिखाई देता है तो हमें क्रोध आ जाता है। तो ये क्रोध की भावनाएं जो है ये बड़ा भयंकर है। इसे ऐसा बताया गया है, क्रोध इस प्रकार है कि ये एक ऐसी छुरी है जिसका दोनों तरफ से धार है, फेंकने वाले पर भी लगता है और जो फेंकता है उसके हाथ को भी काट कर जाता है, यानी खुद का भी नुकसान होता है ये क्रोध। इसलिए बताया गया है कि क्रोध से व्यक्ति के जीवन में, क्रोध जो है वो व्यक्ति के शरीर को दूषित कर देता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर को जहरीला बना देता है। क्रोध एक टॉक्सिन एसिड निकलता है शरीर से, और वही क्रोध जो है वो क्रोध के विकार से हमारे शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी बनता है और जो हमें अनेक प्रकार की बीमारी को पैदा करता है हमारे शरीर में। आज भी किसी ऐसे प्रांत में ऐसे बताया जाता है कि जो पुजारी यदि पूजा करने भी जाते हैं और यदि उसने रास्ते में किसी के साथ क्रोध कर दिया तो उसे स्नान करना चाहिए। स्नान क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसी पर उसने क्रोध किया, अनायास किसी पर क्रोध कर दिया तो उसका शरीर दूषित माना जाता है, फिर वो पूजा करने के योग्य नहीं माना जाता है। दक्षिण भारत में किसी ऐसे प्रांत में इस प्रकार की क्रियाएं। तो क्रोध जो होता है वो व्यक्ति के लिए शरीर को दूषित कर देता है। क्रोध जैसे एक इसी प्रकार सत्य घटना घटी कि एक माता जब अपने बच्चे को जब स्तनपान करा रही थी तो बच्चा जब दूध पी रहा था तो पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, और जो झगड़ा हुआ तो ये माता पड़ोसी को खूब गालियां देने लगी और इतने क्रोध में गाली देने लगी। गाली देते देते अब बच्चा को दूध भी पिला रहे और एकाएक बच्चा दूध पीते पीते पीना बंद कर दिया, शरीर एकदम ठंडा होने लग गया। देखा कि इनके तो धड़कन सब बंद हो गए हैं, दौड़ते हुए लेकर भाग कर गए। डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने पूछताछ की कि हमारे बालक की अवस्था देखिए। डॉक्टर ने कहा क्षमा करिए, बच्चा बच नहीं सकता, वो मर गया, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो बोले लेकिन ये कारण क्या हो गया ऐसे मरने का? तो उसका पोस्टमार्टम किया तो पता लगा कि बच्चे को दूध में जहर डालकर पिलाए। अब सब हैरान। अब ये तो
इसकी माँ थी, वो तो कोई पुतना माँ तो नहीं थी कि अपने स्तन में हलाहल विष लगाकर पिलाई थी। वो केवल क्रोध करने मात्र से उनके शरीर से एक जहरीला रसायन निकला, जो दूध में वो टॉक्सिन जो था वो दूध में मिश्रित होकर उस बच्चे को मार दिया। तो ऐसे क्रोधावेश अवस्था में, इसलिए बुजुर्ग लोगों का कहना है कि क्रोध करते हुए भोजन नहीं खाना चाहिए, भोजन सौम्य भाव से ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद सौम्य भाव से लेना चाहिए। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति के लिए वो घातक बनता है। तो वैसे क्रोध जो है वो व्यक्ति के लिए शारीरिक तौर से कितना बड़ा नुकसानदायी है, आध्यात्मिक तौर से तो पूछो मत। आध्यात्मिक तौर से तो वो अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है। जैसे कल के दिवस में ही हमने सुने थे, विश्वामित्र मुनि जो कठोर तप में थे, मगर मेनका के प्रस्ताव से वो विचलित हो गए और उनके प्रस्ताव को स्वीकार लिया। फिर उनको होश आया कि मैं अपनी तपस्या से गिर पड़ा हूं, तो पुनः उन्होंने तपस्या किया, पुनः तपस्या किया तो अब की बार रंभा आई, रंभा आई तो अब इनको क्रोध आ गया, तो पुनः उस क्रोध से उनको जलाकर तो भस्मीभूत कर दिया, लेकिन उस क्रोध के कारण वो वापस गिर पड़े क्योंकि क्रोध प्रकट किया। तो यहाँ पर रंभा के कारण उनको जो क्रोध आया वो वास्तविकता में काम से भी भयंकर निकला। इसलिए काम से भी खतरनाक क्रोध है। तो काम का विकराल स्वरूप क्रोध में बदल जाता है। एक इसी प्रकार ये काम है जो व्यक्ति उस कामनाओं के साथ कामनाओं के साथ जब तालमेल करता है तो वो काम का विकराल स्वरूप का भी सामना करना पड़ता है। जो संत पुरुष जो होते हैं वो उस क्रोध को बड़े आसानी से संयम करते हैं। जैसे वृंदावन में एक ऐसी घटना घटी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट पे जब उस समय उस वृंदावन में होते हुए जा रहे सबको पराजित करते हुए, तो अलेक्जेंडर जब वृंदावन में किसी गुफे में कोई सन्यासी साध संत बैठे, ये खबर हुआ तो उन्होंने कहा अपने सिपाहियों को, जाओ भीतर जाकर उस व्यक्ति को बुला के लाओ बाहर जो अंदर बैठा है। तो इन्होंने जाकर, इस सिपाही ने जाकर उसको कहा कि आपको महाराज बुला रहे, चलिए बाहर। तो इन्होंने कहा तुम्हारे राजन को कह देना वो मेरे दास का दास है, मेरे नौकर का नौकर है। तो सुनते ही इनको बड़ा गुस्सा आया। सिपाही ने कहा क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? बोले जाओ जाकर संदेश दे देना। तो इन्होंने आकर कह दिया। जैसे ही राजा ने सुना तो इतना क्रोधित हो गए कि वो घोड़े से उतर के सीधे भीतर गए और तलवार सीधे जाकर उनके गर्दन पर रख दी और कहने लगे तुमने क्या कहा मुझे मेरे लिए? बोले तुम मेरे नौकर के नौकर हो। तो इन्होंने कहा तुम ये क्या, मैं तुम्हारे गर्दन उड़ाना चाहता हूँ, पहले तो इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ कि तुमने मुझे दास का दास कैसे कहा? तो इन्होंने कहा मेरा जो नौकर जो है वो है क्रोध और वही क्रोध का नौकर तुम हो। अब तुम क्रोध के दास बन गए और क्रोध के शिकार होकर मुझ पर वार करना चाहते हो, तो हो गया ना मेरा दास के दास। तब जाकर उन्हें समझ में आया, तो उन्होंने तो उस समय उसे छोड़ दिया। तो वास्तविकता में जो विवेकशील व्यक्ति जो होते हैं
जो परम दृष्टिवाद इन्होंने प्राप्त किया वो इस क्रोध के शिकार नहीं हुए, बल्कि वो क्रोध का उपयोग करते हैं। एक है क्रोध हमें उपयोग करना और दूसरा है क्रोध को हम उपयोग करना, दोनों में अंतर है। क्रोध का उपयोग संतगण करते हैं, क्रोध व्यक्ति का बद जीवों का उपयोग करते हैं। तो क्रोध का उपयोग कैसे करते हैं? वो केवल कृष्ण के दास बनकर करते हैं, कृष्ण के सेवक बनकर। तो वैसा क्रोध व्यक्ति के लिए इतना नुकसानदायी बनता है कि इसके बाद वाले श्लोक में क्या कहते हैं? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। तो क्रोध से होता क्या है कि व्यक्ति के बुद्धि स्मृति शक्ति नष्ट होती है और स्मृति शक्ति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाती है, उसे याद करने की शक्ति क्षमता खत्म हो जाती है क्रोध के कारण। क्रोधात् भवति सम्मोहा, इसलिए बताया गया है क्रोध के कारण हमारे बुद्धि के मस्तिष्क के कई ऐसे सेल जलकर भस्मीभूत हो जाते, भस्म हो जाते क्रोध के कारण। इसलिए ज्यादा जो क्रोध करने वाला व्यक्ति जो रहता है उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। जो व्यक्ति अपने जीवन में क्रोध को सहन करना सीखता है वही व्यक्ति अपने जीवन में विवेकवान व्यक्ति बन सकता है। तो यहाँ पर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, वो यहाँ पर कहा गया है इस प्रकार अध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति गिर पड़ता है। तो शुरुआत कहाँ से है? ध्यान, चिंता करना किसी वस्तु या व्यक्ति पर, यहां से शुरू होता है। ध्याय तो विषयान पुरुषा, तो होता क्या है? संगात से शुभ जाए, आसक्ति बने। संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना उत्पन्न हुआ, कामात क्रोध भी जाए थे, और वही कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो या तो क्रोध या तो भय उत्पन्न होता है। इसलिए बताया गया वितराग भय क्रोधा सिद्धिर मुनि, वितराग भय दुखेषु द्विगना मना सुखेषु विगत स्प्रिया, वितराग भय क्रोधा सिद्धिर मुनि रुच्यते। वितराग भय क्रोधा, राग से यानी आसक्ति से भय क्रोधा, भय और क्रोध उत्पन्न होता है आसक्ति से। तो वो जो भय और क्रोध एक कब उत्पन्न होता है? जब हमसे कोई कमजोर व्यक्ति है जो हमारे विषय वस्तुओं में कोई रोक टोक लगा रहा है, कोई अगर हमसे कमजोर है तो उसको डांट कर फटकार सकते हैं। यदि कोई हमसे बलवान व्यक्ति है जो हमारे विषय वस्तुओं को रोक लगा रहा है, तब तो फिर उनसे व्यक्ति भयभीत हो जाएगा, डर उत्पन्न होगा कि ये मेरे विषय वस्तुओं को छीन रहा है। तो ये भय और क्रोध दोनों के पीछे मुख्य जो कारण है ध्यायतो यानी ध्यान लगाना, और आसक्ति, ध्यान से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, और क्रोध से व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है, उनकी स्मृति शक्ति नष्ट होकर बुद्धि नाश होती है और जिससे व्यक्ति अपने मार्ग से च्युत हो जाता है। इसलिए बताया गया ऐसे क्रोध को संयम करने के लिए व्यक्ति को करना क्या चाहिए?
तो क्रोध को संयम करने के लिए सबसे प्रथम बात बताया गया है, एक व्यावहारिक बात यह है कि यदि किसी के प्रति क्रोध हुआ तो उसे पब्लिकली उसे या लोग तमाशा करते हुए उसे बड़बड़ नहीं करना चाहिए, उसे अन्य व्यक्तियों को शामिल कर उससे चर्चा करना चाहिए बुजुर्गों के साथ। क्योंकि यदि आप क्रोध केवल जिस व्यक्ति के साथ क्रोध है उसी के साथ केवल आमना सामना रखते हुए अगर उसे सुलझाने का कोशिश करेंगे तो हाथ तपाई भी शुरू हो जाएगा। इसलिए क्रोध को कदाचित व्यक्ति को अकेले व्यक्ति को सुलझाना नहीं चाहिए। क्रोध को व्यक्ति को सुलझाना कैसे चाहिए? उनके कुछ बुजुर्ग व्यक्ति को रखते हुए हमारे तरफ से जिस व्यक्ति को क्रोध आया है उसको भी उसे भी अपने तरफ से कोई बुजुर्ग व्यक्ति को रखना चाहिए। दोनों व्यक्ति के बुजुर्ग व्यक्ति साक्षी रूप में सुनेंगे और फिर समस्याओं का निदान करेंगे। ये तरीका है। इसलिए आप देखिए श्रीमद् भागवतम में भी इस समय ध्रुव महाराज को जब यक्षों के साथ जब उनका क्रोध हुआ था और उस समय स्वयं कुबेर जी, स्वयंभू मनुष्य सब आकर, बुजुर्ग लोग आकर उस क्रोध को समाधान किए थे। ध्रुव महाराज सुन ही नहीं रहे थे, वो यक्षों को मारते जा रहे थे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी, कुबेर जी सब आकर समस्याओं को सुलझाए, तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसलिए हमें बुजुर्गों के साथ बैठकर उस क्रोध को सुलझाना चाहिए। दूसरा है, क्रोध को संयम करने का दूसरा मार्ग है कि यदि किसी के प्रति क्रोध आता है तो व्यक्ति को पहले सहना सीखना चाहिए, चुप रहना चाहिए। सहना कैसे सीखना चाहिए? शांत रहकर, चुप रहकर, कुछ बोलना नहीं चाहिए। यदि अगर किसी के प्रति क्रोध आ गया तो चुप रहो, कुछ बोलो मत। वही सबसे बड़ा साधन है। शांत रहने से हम क्रोध का जो दुष्परिणाम है वो तो 99% उसी में समाप्त हो जाएगा, शांति से उस माहौल को सहने से। क्रोध बढ़ता कब है? जब एक लफ्ज इसने कहा तो ये 2 लफ्ज बोलेगा, वो 4 बोलेगा, ये 6 बोलेगा, और फिर अपने हाथ तपाई शुरू हो जाएगी, तब वो क्रोध बढ़ने लगता है। इसलिए एक व्यक्ति क्रोधित हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। जैसे एक बार एक साधु के पास एक दंपत्ति गया था। अब वो पतिदेव जाकर उन्होंने साधु के चरणों पर दंडवत प्रणाम कर कहा कि संत जी, मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए। बोले क्या आशीर्वाद चाहिए? बोला ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे घर में कलह ना हो, झगड़ा ना हो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले हमारे शादी के पहले बहुत अच्छा चल रहा था, मैं जो भी कुछ बोलता था तो मेरी पत्नी सब बात सुनती थी। बोला अच्छा, फिर शादी हुआ तो वो जो भी बोलती थी तो मैं सुनता था। बोला अच्छा, फिर अभी तो ऐसी अवस्था है कि मैं भी बोलता हूँ, वो भी बोलती है और पूरा मोहल्ला सुनता है। तो हम दोनों के बीच में इतना क्रोध रहता है कि हम दोनों इतने झगड़ा करते हैं कि अड़ोस पड़ोस के लिए एक तमाशा बन गए हम लोग। तो मेरी पत्नी के साथ खूब झगड़ा होता है, कृपा करके कोई मार्ग बताइए क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा निश्चिंत रहो बच्चा, मैं तुम्हारे लिए एक भस्म तैयार करता हूँ।
और इन्होंने एक भस्म का पूरी दे दिया। तो बोले इससे क्या करना है? बोले जब भी तुम्हारी पत्नी क्रोधित होगी उसी क्षण तुम्हें तुरंत करना क्या है कि इस भस्म को पानी में घोलकर उस पानी को मुख में रखना है और कम से कम आपको 5 मिनट तक रखना है और फिर उसे पीना है। तो बोले ठीक है। अब होता ऐसे ही था। तो जब भी इसकी पत्नी जब क्रोधित होती थी तो तुरंत ही ये क्या करते थे, तुरंत पानी का ग्लास लेते थे, पूड़ी बनाकर वो भस्म डालते थे और पी के मुख में रखते थे। 5 मिनट तक इंतजार करते थे घड़ी को देख देख कर। और पत्नी को लगता था कि अरे मैं अभी क्या करूं, इसे कितना छोड़ूं, वो भी चुप होके चली जाती। तो जब ऐसा समय बीतता गया, 1 हफ्ते के बाद यही इनका शिष्य आया और कहने लगे महाराज बहुत बड़ा भस्म दिया आपने, कमाल का भस्म था। बोले क्या हुआ? बोले हमारे घर में कोई झगड़ा ही नहीं होता, अड़ोस पड़ोस वाले सब हैरान है कि अरे क्या हो गया आपके घर में, लेकिन किसको नहीं पता कि ये सब आपका भस्म का कमाल है, कि कोई झगड़ा नहीं होता है। तो संत ने कहा बेटा कमाल भस्म का नहीं है, कमाल तुम्हारे चुप रहने का है। तो बोला वो कैसे? बोले जिस समय तुम वो भस्म डालकर पानी में घोल कर जब उसे आप पीते थे, मुख में रखते थे, तो 5 मिनट तक तुम्हारी पत्नी खूब तुम्हें गालियां दी, लेकिन तुम 5 मिनट तक चुप रहते थे तो पत्नी को भी अपने आप में ग्लानि होता था, अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने पति को इस प्रकार क्यों बोलती। वो खुद ही शर्मिंदा होकर चुपचाप वो चली जाती। और जब तक तुम्हें क्रोध करने का जब समय आता था तो 5 मिनट के बाद तुम देखते थे कि मैदान खाली है, कोई नहीं है, तुम अकेले हो, तो किसके साथ क्रोध करेंगे? तब इन्हें पता लगा शांत रहने से बड़े कठिन समस्याएं सुलझ जाती है। इसलिए जब भी क्रोध आता है बस एक काम करो, चुप रहो। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यदि क्रोध आया है तो आप 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र गिनो या 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र गिनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अपने मन में 11 बार गिनो। फिर देखो कमाल कि सामने वाला व्यक्ति भी सोचेगा अरे इसको बोल रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है, वो खुद ही अपने आप में पछतावा करेगा। तो ये एक उपाय है क्रोध को संयम करने का या क्रोध के दुष्परिणाम से बचने का। अच्छा तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि अपने लफ्ज को, अपने शब्द को, व्यक्ति को कुशलता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। तो वो जो कुशलता पूर्वक शब्द को उपयोग करेंगे तो क्रोध, सामने वाले का क्रोध ठंडा हो जाएगा और यही शब्द को थोड़ा भी तोड़मोड़ करते हैं तो वो क्रोध भड़क जाता है। तो शब्द से व्यक्ति को जब बोलते हैं तो उसे हास्य पूर्वक उस शब्द के द्वारा सामने वाले व्यक्ति के क्रोध को शांत कर सकते हैं। फिर वर्णन आता है शारीरिक तौर से क्रोध को कैसे ठंडा करें। शारीरिक तौर से क्रोध को शांत करने के लिए एक कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, मगर शारीरिक तौर से
जब भी क्रोध आता है तो उसे करना क्या चाहिए, एक स्थान पर बैठकर लंबा सांस लेना चाहिए, आराम से, धीरे से, आंखें बंद करके उसे शांति से श्वास लेना चाहिए। और इस तरह उसे ठंडा पानी पीना चाहिए, तब उसके अंदर का जो क्रोध का विकार कुछ शारीरिक तौर से कुछ हद तक रोक सकते हैं। अच्छा, फिर क्या उपाय है क्रोध को शांत करने का? जब भी किसी पे क्रोध आता है तो उसके अच्छाई के विषय में सोचे कि इसने मुझे कितना मदद किया था। यदि हम उसके अच्छाई के विषय में सोचेंगे तो निश्चित रूप में हमें उसके प्रति क्रोध नहीं आएगा। होता क्या है कि अक्सर जब भी किसी पे क्रोध आने की भावनाएं कब उत्पन्न होती है, जब हम उसके बुरे गुणों के विषय में सोचते हैं, तब क्रोध भड़कने लगता है। तो ये उपाय है। जैसे दो मित्र जब जा रहे थे समुद्र के तट पर स्नान करने के लिए, पिकनिक बना रहे थे दोनों मिलकर, तो बस में हुआ क्या, एक मित्र ने दूसरे मित्र को जोर का कान के नीचे बजा दिया गुस्से में। तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप मार खा के सह लिया और समुद्र के तट पर भी आ गए और बालू की रेत पर वो लिखने लगा, आज मेरे मित्र ने मुझे झापड़ मारा। और फिर हुआ क्या, ये मित्र देख रहा था, जिसने झापड़ मारा वो देख रहा था कि ये कर क्या रहा है, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो ये तो कूद गया समुद्र में स्नान करने, फिर ये भी कूदा, लेकिन हुआ क्या कि ये जिसने झापड़ खाया वो किसी कारणवश वो डूबना शुरू हो गया समुद्र में। तो इस व्यक्ति ने, जिसने उसको झापड़ मारा था, उस व्यक्ति ने उसको जाकर बचाया और बाहर निकाला, उसका प्राण बचाया। तो इन्होंने क्या किया, एक काले पत्थर में फिर बाद में लिखा, आज मेरे मित्र ने मेरी रक्षा की। तो इन्होंने कहा, क्या तू लिख रहा है, पहले तुम इस प्रकार लिखा कि मैंने तुम्हें झापड़ मारा, अभी तुम लिख रहे हो मैंने तुम्हारी रक्षा की, क्या करते इस प्रकार क्यों? तो बोलने लगे, जब तुमने मुझे झापड़ मारा तो मैं उससे इस प्रकार अपने हृदय में रखना चाहता हूं कि जैसे बालू की रेत में लकीर, बालू की रेत में लकीर टिकती नहीं है, मिट जाती है, वैसे ही जिस समय तुमने मुझे झापड़ मारा तो उस बात को उसी प्रकार मैं अपने हृदय से मिटा देना चाहता हूँ, लेकिन जिस समय तुमने मेरी रक्षा की उसको मैं इतना याद रखना चाहता हूँ जैसे काले पत्थर में लकीर जो कभी मिटती नहीं, तो उस बात को मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ। तो ये इस प्रकार के व्यवहार से व्यक्ति को आपसी झगड़ा नहीं होता। इसलिए जब भी किसी के प्रति क्रोध गुस्सा आता है तो उसने हमें विकट स्थिति में कैसे मदद किए थे वो बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि हमारा क्रोध उसके प्रति शांत हो जाएगा। इस प्रकार आध्यात्मिक उपाय क्या है, उसे क्रोध को शांत करने का एकमेव उपाय है कि उस क्रोध का वो सदुपयोग करे। और वो क्रोध का सदुपयोग कैसे कर सकता है? क्रोध का सदुपयोग वो भगवत सेवा में कर सकता है, कृष्ण की सेवा में। जैसे कि हनुमान ने क्रोध किया और लंका जला दिया प्रभु रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए। अर्जुन ने क्रोध किया और तमाम प्रकार के कौरव सेनाओं का ध्वंस किया और कृष्ण की आज्ञा का पालन किया।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया और जगाई मदाई को सुधार दिए। वैष्णव अपराधी होने के कारण उनको दंडित करने के लिए वे क्रोध। तो ऐसे क्रोध का जब सदुपयोग करते हैं तो क्रोध को व्यक्ति आसानी से उसको चैनलाइज करके उसका संयम करने का तरीका प्राप्त कर सकता है। इसलिए क्रोध जो होता है वो व्यक्ति को है दुष्परिणाम है, व्यक्ति के लिए घातक, मगर जब कृष्ण के लिए उपयोग करते हैं तो वो सद्गति प्रदान करता है। इस तरह व्यक्ति अपने जीवन में क्रोध से शिकार होते हुए बच सकता है और जिससे वो व्यक्ति नष्ट प्रणश्यति, वो पथभ्रष्ट होने से बच सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ। यस कविता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने क्रोध से बताया, तो फिर प्रभु जी दुर्वासा मुनि जो थे उनको भी तो क्रोध आता था, उसके बारे में हमें कैसे समझेगा? नहीं समझा नहीं आपका प्रश्न। दुर्वासा मुनि थे, उनको भी तो बहुत क्रोध आता था ना प्रभु जी। दुर्वासा मुनि को क्रोध आता था। हाँ, तो उसको हम कैसे समझेंगे? मतलब अच्छा, उसको कैसे हाँ, आपने कहा ना कि क्रोध आना अच्छी बात नहीं होता है, तो दुर्वासा मुनि को भी तो बहुत क्रोध आता था। उसके 11 स्थान है बैठने के, क्रोध का 11 स्थान है बैठने का। और ये क्रोध के मूर्तिमान स्वरूप रुद्र अवतार है क्रोध का। तो वैसे रुद्र का ही अवतार दुर्वासा मुनि है, तो सहज है कि उसको क्रोध आएगा। तो क्रोध का निवास स्थान 11 स्थान पर है, उसमें से एक है तपस्या। तो जो तपस्वी जो होते हैं उनके अंदर क्रोध रहता है, तपस्या के अंतर्गत क्रोध बैठा रहता है। और दुर्वासा मुनि बड़े तपस्वी है, इसलिए उन्हें क्रोध आता है। मगर जब वो कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे तो क्रोध नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो हम देखते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का जब आमना सामना हुआ तो उस समय दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज पे क्रोधित हो गए और इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उनको मर्डर करने के लिए सोच लिए थे। उनको पूरी तरह से जान से मारने का प्रयास किए थे। मगर जब नारायण के पास दौड़ते हुए गए तब उनको पता लगा कि मेरा क्रोध बेकार का क्रोध है। फिर वो दौड़ते हुए आए, अम्बरीश महाराज के चरणों पर गिर गए, उनके तमाम प्रकार के क्रोध शांत हो गए जब जैसे उसने वैष्णव शरण लिया। इसलिए भक्तों के शरणागत होने से क्रोध शांत हो जाता है। तो दुर्वासा मुनि का क्रोध होने के बाद भी दुर्वासा मुनि को क्रोध होने के कारण दुर्वासा मुनि को झुकना भी पड़ा, ऐसे वर्णन भी है। इसलिए क्रोध जो है, अनायास पूर्वक क्रोध जो है व्यक्ति के लिए घातक पड़ता है, उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो दुर्वासा मुनि जैसा झुकना भी पड़ेगा आगे जाकर। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, समझिए। हरे कृष्णा। यस माता जी। वैशाली माता जी।